हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रतिशत पढ़ रहे हैं और ये प्रतिशत का वीडियो पार्ट 8 है। इसको मैं लेवल 1 वाली प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा और यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है उसका जो भी डेटा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपनी जो आय है उसका 5% यात्रा पे खर्च कर रहा है, जो शेष बचा है उसका 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, 120 रुपये दान दे रहा है और उसके पास फिर 1400 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी आय कितनी है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसकी आय को x मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे आय उसकी क्या है, x है। तो x का 5% वो यात्रा पे खर्च कर रहा है। 5% यात्रा पे खर्च कर रहा है तो उसके पास कितना बचेगा, 95% बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, x है। x का 5% वो यात्रा पे खर्च कर रहा है और हमें बचा हुआ यहाँ पे दिया हुआ है, तो बची हुई संख्या हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे 5% यात्रा पे खर्च कर रहा है तो 95 उसके पास बची हुई है अभी। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ, जैसे कि 5% है, 5% को ऐसे लिख सकते हैं 1/20। क्या लिख सकते हैं, 1/20। 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 में 1 खर्च कर रहा है वो, 20 में 1 खर्च कर रहा है। तो हम बचेगा कितना उसके पास 19 बचेंगे 20 पे। हम इसको इस तरह से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रतिशत का मान था, यहाँ पे मैं 95/100 लिखता तो वो तो प्रतिशत का मान है। यहाँ पे 95 यदि हम ऐसे लिखें कि 95/100 x का, इस तरह से हम लिखें तो भी यहाँ पे इसको यदि हम काटेंगे 5 से तो 19/20 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यूज में ले रहा हूँ, भिन्न वैल्यू। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, इतना उसके पास में यात्रा के बाद में कितना बचा, इतना बच गया उसके पास। अब वो क्या कर रहा है, 20% भोजन में खर्च कर रहा है। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 20% को 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 में से 1 वो खर्च कर रहा है तो उसके पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। यानी कि उसके पास अब कितने बचेंगे, 4 बचेंगे 5 पर, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके पास क्या हो रहा है, वो दान दे रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं कि अब इसके पास इतना बचा है जिसमें से 120 रुपये वो दान दे रहा है। तो अब कितना बचा उसके पास, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1400, इतना हमें यहाँ पे दिया हुआ। अब हमें बस केवल इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 5 बार यहाँ पे इस तरह से कट जाएगा। मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इसको। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 19/25, और इधर हो जाएगा हमारे पास, ये इधर जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1520। अब हमें क्या करना है, इसे काटना है। 19 से इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 8 से। ये 25 को और 8 को गुणा कर देंगे, इधर जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो उसके पास जो आय है उसकी जो आय है वो कितनी है हमारे पास, उसकी आय 2000 है। अगर उसकी आय 2000 है तो ये कंडीशन करेगा तो उसके पास कितना बचेगा, 1400 रुपये बच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2000। क्वेश्चन नंबर 82 हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में लिखा वो डिटेल में यहाँ पे लिखी है कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास जो तार था उसमें से 10% तो चोरी हो जाता है और जितना उसके पास बचा है उसका 70% बेच दिया जाता है। तो अब उसके पास जितनी तार की लंबाई बची है वो है 810 मीटर। तो हमें ये बताना है कि प्रारंभ में उसके पास जो वास्तव में जो तार की लंबाई थी वो कितनी थी। तो हम तार की लंबाई को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया जो तार है उसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, x है। तार की लंबाई कितनी है, x है। तो x में से 10% चोरी हो जाता है, यानी कि 10% को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें बचा हुआ दिया हुआ है तो बची हुई संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे x का 10%, तो 10% तो चोरी हो गया, तो 90% बच जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 90/100। लेकिन ऐसा लिखने से तो अच्छा है हम 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी तो क्या जाएगा, 9/10। ये चीज़ हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 में से 1 चोरी हो गया तो बचा कितना, 9 बच गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9/10, यानी कि 10 में से 9 बचा हुआ है। इसी तरह से हम आगे लिखते हैं। अब इतना उसके पास बचा हुआ है, बचे हुए में से क्या हो रहा है, 70% वो बेच देता है। 70% का मतलब क्या है हमारे पास, 7/10।
70% का मतलब है 7/10, यानी कि 10 में से 7 बेच देता हो तो कितना बचा उसके पास, 3 बचा। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि 3 बचा है उसके पास 10 में से। अब इतना बच गया और हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है, इतना हमारे पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे 810 मीटर यहाँ पे उसके पास बचा हुआ। अब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो 9 गुणा 3 हो जाएगा 27, और 27 से इसको काट देंगे हम तो कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। फिर इसका यहाँ पे x का माना जाएगा, ये 10 और ये 10 यहाँ पे गुणा हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000 मीटर, क्योंकि ये मीटर में चल रहा है तो 3000 मीटर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 3000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 83 हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पुस्तकालय है, क्वेश्चन में जो भी लिखा हो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक पुस्तकालय है, उसके अंदर 20% तो हिंदी की पुस्तक है और उसके अलावा जितनी बची हुई है उनमें से 50% अंग्रेजी के, फिर जो भी बचेगी उसमें से 30% फ्रेंच है और बाकी जो शेष बची हुई है वो धार्मिक है। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं कि पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें, x पुस्तकें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल पुस्तक हमारे पास कितनी है, x है, तो x है। और यहाँ पे 20% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/5 लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, 30% को 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बिन वैल्यू यूज में लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कितनी है, x है। टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास, x है। इसमें से हिंदी की कितनी है हमारे पास, 5 में से 1 हिंदी की होगी, 5 में से 1, 20% का मतलब क्या है कि 5 में से 1। हमें क्या बताना, जो शेष बची हुई है वो प्राप्त करना, ताकि हम इसके बराबर लगा सकें। तो शेष कितनी बचेगी हमसे, 5 में से 1 हिंदी की है तो शेष कितनी बचेगी हमारे पास, 4 बचेगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह से कि 4 है 5 में से, क्योंकि प्रतिशत में बदलेंगे तो 80/100 आएगा, 80/100 का भी 4/5 होता है, इसलिए हमें इस तरह से कर रहे हैं। फिर इंग्लिश की जो बुक्स है, अभी इतनी बुक्स बची, उसमें से इंग्लिश की कितनी है, 50%। 50% का मतलब क्या है, 2 में से 1, 2 में से 1 इंग्लिश की है तो बाकी कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी। तो यहाँ पे हो जाएगी 1/2, यानी कि 2 में से 1 बुक वहाँ पे बच जाएगी। फिर यहाँ पे यहाँ तक की जो बात हुई उसके अंदर हिंदी वाली हट चुकी है, इंग्लिश वाली हट चुकी है। अब जो बची है ये बुक्स, इसमें से 30% क्या है, फ्रेंच है। तो 10 में 3 फ्रेंच है, तो कितनी फ्रेंच नहीं है, यानी कि फ्रेंच बुक्स को हटाएंगे तो कितनी बचेगी, 7 बचेगी। 10 में से 7 बचेगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 7 बचेगी 10 में से। अब इतनी बुक्स, इतनी जो क्या है पुस्तक हमारे पास यहाँ पे बची हुई है। अब इनमें क्या है, ये जो सारी पुस्तक है जो बची हुई है वो क्या है, धार्मिक पुस्तकें, और कितनी है, 6300। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6300। केवल अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देते हैं, 900 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ पे ये तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे इसको काट देता हूँ एक बार में यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा। एक बार इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 900 गुणा 25, इस तरह से। फिर हम इसको थोड़ा सा और लिख देंगे इस तरह से, यानी कि 22,500 जो पुस्तक है वो है टोटल पुस्तकालय के अंदर, 22,500। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वो डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है कि एक निर्माता है जो किसी वस्तु को 25% लाभ पे थोक विक्रेता को बेचता है। ये लाभ का टॉपिक देखो, प्रतिशत जहाँ पे भी होती है कहीं पे भी आ सकती है प्रतिशत, तो लाभ के अंदर भी आती है, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लाभ का ले लिया। हालांकि हम लाभ हानि अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे निर्माता क्या है, थोक विक्रेता को कितना पे बेचता है, 25% लाभ पे बेचता है। फिर यहाँ पे थोक विक्रेता आगे बेचता है फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पे। फुटकर विक्रेता 28% लाभ पे ग्राहक को बेच देता है, और ग्राहक को वो कितने में पड़ती है, 9,400 रुपये की वो पड़ रही है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि निर्माता के पास जो लागत थी वो कितनी रही होगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम मान लेते हैं कि x उसका मूल्य रहा होगा निर्माता के पास यहाँ पे, तो x उसका मूल्य रहा होगा। तो यहाँ पे निर्माता के पास हम मान लेते हैं कितना, निर्माता के पास हम मान लेते हैं x रहा होगा, उसका मूल्य कितना होगा, x होगा। तो हमें यहाँ पे देखो सबसे पहले उस पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ कौन ले रहा है, थोक विक्रेता, ये निर्माता ले रहा है। निर्माता क्या ले रहा है, 25% लाभ ले रहा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं कि पहले कोई वस्तु कितनी की, 100 रुपये की, 100 रुपये की वस्तु है, 25% का लाभ ले रहा है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 125 रुपये की हो जाएगी। 100 रुपये से कितने हो गए, 125 रुपये की होगी। अगर हम इसको प्रतिशत में देखें तो 100 रुपये पे कितना है, 125, 100 पे कितना, 125, तो 125% हो जाएगा ये, 100 का 125%।
तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 125 रुपये की होगी कितने की वस्तु, 100 की वस्तु। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, यानी कि कितना आ गया 5/4। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रतिशत से डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 25% है हमारे पास, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी कि 4 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का फायदा, 4 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का फायदा, तो कितने की हो गई, 5 रुपये की हो गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 रुपये की हो गई, कितने की वस्तु, 4 की वस्तु। तो इतनी चीज़ को हम डायरेक्ट इस प्रतिशत से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह इसी को यूज में लेकर मैं आगे हल करूँगा। हमारे पास जो मूल्य था वो x था, x से बढ़कर कितना हो गया, 4/5 हो गया, यानी कि 4 का जो मूल्य था वो हो गया 5 का। अब ये जो वैल्यू है इतने का किसको, थोक विक्रेता को मिल चुका है ये, यानी कि थोक विक्रेता ने जो वस्तु खरीदी वो इतने पैसों में खरीदी। अब ये भी आगे बेच रहा है किसको, फुटकर विक्रेता को, कितने पे, 20% लाभ पे। तो 20% को हम इस तरह से लिखेंगे 1/5, यानी कि 5 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का फायदा, तो वस्तु कितने की हो जाएगी, 6 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 5 की वस्तु कितने की हो जाएगी, 6 की। तो ये 6 की हो चुकी, कितने की थी वस्तु, 5 की थी। तो अब इतना पैसा कौन देगा, फुटकर विक्रेता, और खरीद लेगा उसको। अब फुटकर विक्रेता भी क्या कर रहा है, 28% लाभ कमा रहा है, 28% लाभ कमा रहा है। तो 28% को हम ऐसे लिख देते हैं, काटेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं हम 28% को हम 28/100 ही लिख देते हैं। तो 100 रुपये की वस्तु 28 रुपये का लाभ ले रहा है 100 रुपये की वस्तु पे, तो 128 की हो जाएगी वो, तो यहाँ पे कितने की हो जाएगी, 128 की हो जाएगी, और कितने की थी वो, 100 की थी। तो ये हो जाएगा टोटल लास्ट के अंदर इतना। एक ग्राहक यदि उसको खरीदेगा अब, तो ग्राहक इतने में खरीदेगा, लेकिन दिया हुआ कितना है कि 9600 में ग्राहक उसको खरीद रहा है, तो इसका मतलब 9600 इसके बराबर है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, तो 4 से काट देता हूँ 128 को, 32 बार कटेगा, 32 को फिर यहाँ पे काट देते हैं, 300 बार कटेगा। अब यहाँ पर हम 5 से 5 को काट देते हैं, 32 कट चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 से काट देते हैं 5 बार, तो ये हो जाएगा 50। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 100, यहाँ पे गुणा हो जाएंगे, तो आ जाएंगे 5000 रुपये। यानी कि जो वस्तु थी निर्माता ने जो वस्तु थी निर्माता के पास, वो कितने की थी, 5000 की थी। फिर वो उसका रेट बढ़ते बढ़ते इस तरह से प्रॉफिट लेते लेते बढ़ के लास्ट में कितनी हो गई, 9600 हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 85 हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जुआ खेलता है, और जुआ के अंदर खेलने की जो कंडीशन है वो यहाँ पे दी हुई है कि एक व्यक्ति यदि जुआ खेलते हुए जीत जाता है, तो जीतते ही उसको कितने मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जीतने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, 50% वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। तो वो जो व्यक्ति है वो 3 बार जीत जाता है, तो 3 बार जीतने के पास उसने देखा कि उसके पास जितना पैसा वो लेके आया था उसका आधा पैसा ही उसके पास रह गया है, तो वो प्रारंभ में कितने पैसे लेके आया था, हमें ये पता करना है। तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं कि उसके पास x रुपये थे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसके पास x रुपये, प्रारंभ में कितने हैं उसके पास, x रुपये है। तो x रुपये है, तो वो x रुपये लेके अंदर गया, तो वो जीत गया, जाते 3 बार जीता है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो जीत जाता है। तो कैसे जीतेगा, वो x रुपये लेके गया और जीतते उसके पास कितने हो गए, इतने रुपये हो गए। पहले उसके पास कितने थे, x, 100 रुपये, फिर वो जीत गया, तो अब उसके पास कितने हो गए, इतने हो गए, x + 100। अब वो क्या करता है, इसका आधा तो जमा कराएगा, यहाँ पे क्या लिख दे, जमा कराना पड़ेगा उसको, उसका आधा तो क्या करेगा, वहाँ पे जमा कराना है। तो अब इसका आधा वहाँ पे जमा कराएगा जो भी उसके पास है, तो यहाँ पे आधा ही बचेगा उसके पास, इतना उसके पास जमा करा दिया उसने, क्योंकि वहाँ पे जमा होता है, जीतने के बाद उसके पास जितना होता है उसको वहाँ पे जमा कराना पड़ता है, तो इतना जमा करा देता है वो वहाँ पे। तो अब उसके पास कितना बचा, आधा जमा करा दिया, तो आधा ही बचेगा उसके पास। जो उसके पास बचा हुआ है उससे वो फिर खेलेगा, तो दूसरी कंडीशन में वापस अब किससे खेलेगा, जितना उसके पास बचा हुआ है, यानी कि जितना उसने जमा कराया उतना ही उसके पास बचा हुआ है अभी। तो 1/2 x + 100, इतना उसके पास बचा हुआ है, और इससे वो खेलता है। खेलने के बाद वो क्या होता है, जीत जाता है, तो जीतते उसके पास कितना हो जाएगा, फिर 100 बढ़ जाएगा उसके पास जीतते। तो जैसे बढ़ेगा, जीत गया वो, तो फिर से उसको आधा जमा कराना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जितना भी है उसका आधा वो क्या कर रहा है, जमा कराएगा। तो यानी कि 1/2 हो जाएगा, और जितना भी है उसका क्या करना है, जमा कराना, यानी कि इसका आधा पूरेगा। तो 1/2
एक्स प्लस 100 और एक कोष्टक बंद कर दिया। अब उसके पास इतना है, इतना उसने जमा करा दिया, जितना जमा कराया उतना ही उसके पास है अभी भी, क्योंकि आधा ही जमा कराना है उसको, आधा तो अपने पास रखना है। तो अभी भी उसके पास जितना जमा कराया उतना धन उसके पास है। तो फिर से वो खेलेगा, जिससे वो खेलता है उसके पास क्या आ जाता है, अब वो जैसे खेलेगा, खेलते ही वो क्या होगा, फिर से जीत जाएगा, और जीतते ही वो क्या होगा, 100 रुपये आ जाएगा उसके पास। तो यहाँ पे 100 रुपये और आ जाएंगे उसके पास। अब फिर से वो जीत गया तो उसको आधा जमा कराना पड़ेगा वहाँ पे, तो फिर से वो वहाँ पे जमा कराएगा तो इसका आधा ही रह जाएगा अब उसके पास। तो 1/2। इतना ही उसके पास रह गया है। अब इतना रहने के बाद उसने क्या देखा, जितना जमा कराएगा उतना ही उसके पास होगा। इतना रहने के बाद उसने क्या देखा कि उसके पास जितना पैसा प्रारंभ में उसका आधा रह गया, यानी कि प्रारंभ में उसके पास कितना था x, तो अब उसके पास कितना रह गया, इसका आधा, मतलब कि इसका इतना तो उसके पास है, और ये कितना है, प्रारंभ का आधा है। प्रारंभ का आधा मतलब x/2 के बराबर है। तो ये पूरा पैसा किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जमा वाली जितना जमा कराया उतना ही उसके पास है, और उसके पास जितना है वो कितना है, x/2। तो उसके पास कितना है, x/2, इतना उसके पास रह गया है। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आधा है, तो आधा से ये आधा कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पर इसको आगे गुणा कर लेते हैं हम, तो ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और फिर 2 यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको तो ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, तो +50। फिर ये बस केवल इतना सही है, फिर आगे क्या आ जाएगा, x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। अब यहाँ पे आगे गुणा हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 100 भी है, क्योंकि ये 100 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस में 100 भी आएगा, बराबर में x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से अंदर 1/4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/4, और यहाँ पे हो जाएगा 25 + 50 + 100 बराबर x। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो ये जो है इधर जाके माइनस कर देता हूँ मैं इसको, तो इधर कितना बचेगा हमारे पास, 175, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x - x/4। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से 3x/4। अब यहाँ पे हम इसको इधर गुणा करेंगे, 3/में आ जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 175 × 4/3 बराबर x। ठीक, कितना हो जाएगा, 700/3 बराबर x, यानी कि x का मान कितना आया हमारे पास, 700/3। तो 700/3 रुपये लेके वो अंदर गया था जुआ खाने में, फिर वहाँ पे उसने जुआ खेला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो गया हमारे पास 700/3 रुपये। क्वेश्चन नंबर 86 हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वो डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ए और बी की जो आय है वो कितनी है, 1500 रुपये। ए अपनी आय का 90% खर्च कर रहा है, बी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, और उनकी जो बचत है उनका अनुपात होगा 3:4। तो मैं यहाँ पे 90% को इस तरह से लिख सकता हूँ, 9/10। 80% को भी मैं 8/10 लिख लेता हूँ। हालांकि हम इसको और भी काट के लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी ऐसे रहने देता हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों की स्थितियों को लिख देते हैं। यहाँ पे आय हो जाएगी एक, तो आय के साथ में यहाँ पे खर्च हो जाएगा एक, और एक जगह हो जाएगी बचत। अब दोनों की बात चल रही है तो एक ही बात कर लेते हैं। अभी एक के लिए क्या क्या हो रहा है, अगर ए 10 रुपये कमाएगा तो 9 रुपये खर्च करेगा। ए हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 रुपये कमाएगा तो 9 रुपये खर्च करेगा, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पे बी की बात कर लेते हैं। बी के अंदर क्या हो रहा है, 10 रुपये कमा रहा है तो 8 रुपये खर्च कर रहा है। ये 10 कमाएगा, 8 खर्च करेगा,
तो बचेगा कितना इसके पास 2 बचेगा। लेकिन हमारा जो प्रश्न कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ए लिखा हुआ फिर बी लिखा हुआ, इसका मतलब पहले ये ए का है और दूसरे वाला बी का है, यानी कि ए 3 कमाएगा तो बी क्या कितना कमा रहा है 4, यानी कि बचत बता रहा है। बचत कैसा होना चाहिए 3:4 में होनी चाहिए, यानी कि ए की बचत 3 होगी तो बी की बचत कितनी होगी 4 होगी, इसका मतलब ये है। यानी कि ए की बचत कितनी है यहाँ पे 1 है, 1 नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो उस टाइम में बी की कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो ए वाले को तो मुझे कितना से गुणा करना है 3 से गुणा करना है, बी वाले को मुझे 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे 3 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे 4। अब ये जो पहले वाली संख्या थी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने संख्याओं को बदल लिया। अब हमारे पास संख्याएं कुछ इस तरह से हो जाएगी 3 और 4। अब आप देख सकते हो 3:4 हो गए, ए की 3 बी की 4, ए की 3 बी की 4, यानी कि अब हमारा प्रश्न पूरी तरह से सही तरीके से जम चुका है। और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है ए और बी की अलग अलग आय हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आय देखोगे तो ए की आय कितनी है 30, बी की आय कितनी है 20, टोटल आय कितनी हो जाएगी इनकी 50 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी 50, टोटल करेंगे 30 + 20 कितनी हो जाएगी 50। लेकिन हमारा प्रश्न कितना कह रहा है 1500, प्रश्न कह रहा है 1500। 1 0 से 1 0 काट देता हूँ मैं, 5 से काटेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 30, 1 का मान हमारे पास 30 है। और हमें यहाँ पे अलग अलग आए हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, अलग अलग ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी 30 है और इसकी कितनी है 20 है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम, यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्योंकि 1 का मान 30 है और हमें क्या 30 का ज्ञात करना है, 30 का ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहीं पे ज्ञात कर देता हूँ। चलो 30 का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 30 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 30 से गुणा करेंगे तो 30 × 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 900। और फिर यहाँ पे बी की ये तो हो जाएगी ए की, फिर यहाँ पे बी की भी याद करना है हमें, बी की यहाँ पे कितनी है 200 है, यानी कि 200 का मान 20 है, बी की कितनी है 20 है, तो 20 का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे 1 है तो 20 से गुणा करने से 20 बन जाएगा, तो इधर भी 20 से गुणा कर देंगे हम, तो 30 × 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, 30 × 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। तो ए की आय कितनी हो जाएगी 900, बी की आय कितनी हो जाएगी 600, टोटल करके देख लो 900 ही हो रही है, इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा ए की तो 900 और बी की 600। क्वेश्चन नंबर 87 हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में डिटेल दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है शॉर्ट में। तो 2 स्कूलों की बात कर रहे हैं, एक स्कूल है एक्स जिसके अंदर 80% विद्यार्थी पास हो जाते हैं, दूसरी स्कूल वाई है, वाई के अंदर क्या दे रखा है कि एक्स में जितने पास होते हैं जितने विद्यार्थी हैं, एक्स में जितने विद्यार्थी हैं परीक्षा देने वाले उसमें से 25% ज़्यादा, उसके कितने 25% ज़्यादा किसमें वाई में। फिर यहाँ पे दूसरी बात दे रखी है वाई के लिए कि जो इसमें पास होते हैं पास वो एक्स के जितने पास होते हैं उससे 40% ज़्यादा है। तो हम दोनों स्कूलों की बात कर लेते हैं, एक तो यहाँ पे पास, एक तो टोटल कितने थे और उसमें से पास कितने हुए, और यहाँ पे ले लेते हैं स्कूल एक्स। अब एक्स के अंदर कितना है 80%, 80% को हम कैसे लिख सकते हैं 80% को हम इस तरह से लिखते हैं 80/100, हम काट कर छोटी संख्याएं लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे छोटी संख्या ही नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि एक बार मुझे 25% करना है, 80% करना है, 40% करना है, यानी कि सभी तरह से प्रतिशत चल रहा है लगातार। तो मैं यहाँ पे बड़ी संख्या रहने देता हूँ ताकि काटने में आसानी हो आगे चलकर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि अगर वहाँ पे 100 नीचे वाली संख्या ओरिजिनल होती है, यानी कि एक्स के अंदर कितने 100 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है 100। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक्स विद्यालय है, एक्स की जो स्कूल है उसमें कितने 100 है विद्यार्थी, तो 100 में से कितने पास होंगे 80 पास हो जाएंगे यहाँ पे, तो 100 में से 80 यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो y के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के अंदर हमारे पास क्या है जो विद्यार्थी है 25% ज़्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है 100 है तो इससे 25% ज़्यादा होंगे, 100 पर 25 ज़्यादा, 100 पर 25 ज़्यादा, तो 100 पे 25 ज़्यादा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 125 हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 125। अब यहाँ की बात करते हैं कि पास वाली कंडीशन में क्या है, एक्स से कितना हो जाएगा 40% ज़्यादा, यानी कि एक्स पे जितना है
x पे 80 है तो 80, इस पे 40% ज़्यादा, यानी कि इसका 40% लेंगे हम, तो 40/100। तो यहाँ पे 0 से 0 0 काट देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, यानी कि इससे 32 ज़्यादा लेना है हमें, यानी कि ये 80 है तो 80 + 32, तो x में जो पास, इसमें जो पास होने वाली है वो कितने हो जाएंगे 80 + 32, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 112, यानी कि y में जो पास होने वाले विद्यार्थी है वो कितने हैं 112। अब हमें ये बताना है कि ये इसका कितना है, ये जो 112 है 125 का कितना प्रतिशत है, ये हमें पूछा गया है प्रश्न में कि कितना प्रतिशत है, यानी कि y के जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी थे y के, उससे कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पे प्रतिशत हमें निकालना है और कितना आना चाहिए 112, यानी कि हमारे पास x प्रतिशत हम ले, x तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि p प्रतिशत है, कुछ भी ले सकते हैं, एक अक्षर लेना हमें, तो कि p प्रतिशत है, तो 125 का p प्रतिशत, तो p/100 बराबर कितना आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 112। तो हमें इसका आंसर निकालना है केवल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं और छोटी कर लेते हैं, तो 25 से काट देंगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो p का मान हमें यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5p/4 112। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो p बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, इस तरह से आगे और गुणा करके इसको लिख देंगे हम, चार सौ 448/5, 448/5 यहाँ पे भाग देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 79.6% लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 79.6%। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 88 हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में लिखा हो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 60 छात्र हैं, उनमें से केवल 40% हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी कितने 40%, केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल जो अंग्रेजी बोलते हैं वो कितने 25% है, और जो बाकी है जो भी बचे हुए हैं वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले बस छात्रों की संख्या हमें यहाँ पे पता करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो केवल हिंदी है और एक केवल अंग्रेजी है। तो यहाँ पे देखो, एक तो हिंदी हो जाएगी इस तरह से और एक इंग्लिश हो जाएगी इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो है हिंदी के लिए, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, हिंदी के लिए है ये बॉक्स, अंग्रेजी के लिए है इधर वाला बॉक्स, ये जो है ये अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ पे देखो केवल हिंदी कितना 40%, तो ये जो है हिंदी का ये आ जाएगा केवल 40% के अंदर। प्रतिशत चिन्ह में यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये प्रतिशत में लिखा हुआ है, ये आप मान लेना। तो यहाँ पे हिंदी के अंदर कितने केवल 40 आएंगे, फिर इंग्लिश के अंदर भी कितना आएगा केवल 25 आएगा, तो यहाँ पे 25 लिख देता हूँ मैं। बाकी जो बचे हुए वो दोनों पढ़ते हैं, मतलब कि दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों बोल सकते हैं वो इसमें आएगा जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में आ रहा है ये बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में भी आ जाएगा, ये इंग्लिश में भी आ जाएगा, ये केवल हिंदी में आ रहा है इधर, ये केवल इंग्लिश में आ रहा है इधर। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी है बीच वाले में आ जाएगा टोटल, यहाँ पे जो दोनों का कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल प्रतिशत होती है हमारे पास 100, तो टोटल तो 100 है, 100 में से क्या है 40 तो ये आ जाएगा, 25 ये आ जाएगा, तो बाकी जो भी बचे हुए वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे देखो 100 है, टोटल हमारे पास कितना 100, उसमें से 40 और 25 तो आ चुके, 40 और 25 आ गए, तो दोनों का टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 65 हमारे पास यहाँ पे आ चुके। तो कितने बचे हैं हमारे पास 35 यहाँ पे बच रहे हैं, कितने बचे हुए 35, तो 35 यहाँ पे आ जाएंगे। ये तो 35 है वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो अंग्रेजी बोलने वाले वो कितने छात्र हैं। तो अंग्रेजी वाले देखो, तो अंग्रेजी वाले गोले में हम यहाँ पे देखेंगे तो 35 तो ये और 25 ये, तो कितने हो गए 60। तो 60% में ये सारी चीज़ें, प्रतिशत मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये किस में प्रतिशत में। तो हमारे पास कितना आ गया, अंग्रेजी बोलने वाले कितने छात्र हैं 60%। अब प्रतिशत को हम संख्या में बदल सकते हैं, कैसे, क्योंकि छात्रों की संख्या में यहाँ पे दी हुई है। तो 60 का 60% लेना है, तो 60/100 कितना आएगा, 0 से 0 को काट देते हैं तो कितना आएंगे 36, यानी कि छात्रों की संख्या याद करें हम तो कितने आएंगे 36
76। 36 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा 36। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। गणित में पास में होने वाले कितने 65% छात्र, भौतिक में पास होने वाले 84% और दोनों में पास होते हैं 30%। तो 2 सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक तरफ गणित है तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये तो है गणित का, और एक तरफ भौतिक का है तो मैं इसको लिख देता हूँ ये भौतिक। ये हो जाएगा भौतिक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दोनों में है, सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ता है, जो कॉमन हो ना, जो जितना ज़्यादा कॉमन आ रहा है उसको सबसे पहले लिखना चाहिए। तो दोनों में कितना है 30% है, तो बीच वाला कॉमन है तो इसमें 30% लिख देंगे हम। तो 30%, ये दोनों में आ जाएगा 30%। तो दोनों में पास होने वाले हुए 30%। तो अब यहाँ पे देखो गणित में कितने हैं 65%। तो 30% तो यहाँ पे गणित में आ चुके हैं, गणित वाले में 30% आ चुका, तो बचे कितने 35%। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 35% गणित में बचे हुए। अब यहाँ पे भौतिक की बात करें यहाँ पे, तो भौतिक में 48% है। 48 में से 30 तो यहाँ पे आ चुका है, जो 48 है टोटल उसमें से 30 तो आ चुका है भौतिक वाले गोले के अंदर। तो अब कितना बचा इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास 18 बच जाएगा यहाँ पे, तो 18%। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल पास होने वाले उनकी डिटेल हमने यहाँ पे लिख दी है। तो फेल होने वाले कितने बचे, प्रतिशत में बात चल रही है, इसका मतलब 100 पे बात हो रही है। प्रतिशत का मतलब क्या है 100 पे बात हो रही है। तो 100 में से इतने पास हो चुके, क्योंकि ये पास होने वालों का है, तो 100 में से कितने पास हो गए 35 + 30 + 18। तो इनको टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो टोटल पास कितने हुए 83%, तो यहाँ पे पास हो गए। इतने पास हो गए तो फेल कितने हुए, 100 में से जो जितने बच गए वो फेल होंगे। तो टोटल कितने होते हैं 100 होते हैं। प्रतिशत की बात करें तो टोटल कितने होते हैं 100%। 100% में पास कितने हुए 83% पास हो गए। तो कितने बच गए हमारे पास 17%। 17% क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो फेल होने वालों की संख्या कितनी हो गई 17%, यहाँ पे फेल होने वाले हो गए। तो 89 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 17%। क्वेश्चन नंबर 90 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन में जो लिखा हो वो डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है कि गाय कितने लोग रखते हैं 60% परिवार वाले गाय रखते हैं, 30% वाले भैंस रख रहे हैं, और दोनों रख रहे हैं 15% वाले। और हमें बताना है यहाँ पे कि ना गाय और ना भैंस, जो दोनों ही नहीं रखते हैं वो कितने प्रतिशत है, हमें ये वो एक चीज़ यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों की बात चल रही है, यानी कि दोनों की बात चल रही है, इसका मतलब ये दोनों में है। तो हम यहाँ पे पहले की तरह गोला बनाएंगे यहाँ पे, एक तो गाय के लिए और एक भैंस के लिए। तो ये तो लिख देता हूँ मैं भैंस के लिए, और ये हो जाएगा गाय के लिए। अब यहाँ पे देखो जो दोनों में लिखा हो उसे सबसे पहले लिखना है। तो 15% सबसे पहले इसको भरेंगे हम यहाँ पे। अब इनमें से किसी को भी भर सकते हैं, जैसे भैंस को भरना है, भैंस कितने है 30%, तो ये आ गया भैंस वाला गोला। इसमें 15 तो पहले भरा हुआ है, तो केवल हमें 15 ही भरना पड़ेगा, तो हो जाएगा टोटल 30। यहाँ पे 15 + 15 हो जाएगा 30। अब यहाँ पे गाय को भरते हैं, तो गाय के अंदर देखो यहाँ पे 60 है, टोटल कितना है 60 है। तो यहाँ पे 60 में से देखेंगे 15 तो यहाँ पे भरा हुआ है, 15 भरा हुआ है, तो हमें कितना भरना है यहाँ पे 35 यहाँ पे भरना है। तो हमें यहाँ पे 35% ही भरना पड़ेगा, क्योंकि 60 तो यहाँ पे भरा हुआ है, 60 के अंदर में से इतना हमें यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे ये तो क्या है गाय, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 45 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना घटाना है, केवल 15 घटाना, और 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये तो है गाय और भैंस रखने वाले, तो रखने वाले हैं और ना रखने वाले हमें बताना है। तो इनके अलावा जो भी बचेंगे वो ना रखने वाले, तो इनको हम टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इनको जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो ये 15 15 और 45 इनको जोड़ देते हैं हम, कितना हो जाएंगे 75%। यानी कि 75% ऐसे लोग हैं जो या तो गाय रखेंगे या भैंस रखेंगे या दोनों, यानी कि ये तो है रखने वाले। और जिनके पास कुछ भी नहीं है
वो कितने बचेंगे। अब देखो 100 होती है, प्रतिशत पे कितने पे चलती है, 100 पे। तो 100 के अंदर से 75 तो कुछ ना कुछ रख रहे हैं, तो बचे कितने 25%। यानी कि 25% परिवार वाले ऐसे जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा 25%। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर देखो जो चीज़ें हम लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होती है वो क्या होती है, इन दोनों के साथ होती है। यानी कि इसमें से भी हमने कम किया, इसमें से भी हमने कम किया। यहाँ पे देख सकते हो 60 था, यहाँ पे 60 था तो हमने 15 कम करके यहाँ पे लिखा। यहाँ पे 30 था तो 15 कम करके यहाँ पे लिखा। यानी कि इसमें से एक को मैं किसी भी एक के साथ जोड़ दूँ, किसी भी एक के साथ जोड़ दूँ। जैसे कि मान लो कि इन दोनों को मैं यहाँ पे एक साथ लिख लूँ तो कितना हो जाएगा 30। तो हमें क्या करना 30 + 45। अपनी तरफ से एक 15 में इसको भी दे दूँ, एक 15 में इसको भी दे दूँ। तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, क्या कर दिया एक्स्ट्रा दे दिया। तो हमें 15 ज़्यादा घटाना पड़ेगा इस बार, तो 15 हम घटा देंगे बाद में। तो यहाँ पे देखो 30 हो जाएगा, यहाँ पे वापस 60 हो जाएगा। तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। गाय कितनी है 60, भैंस वाले कितने थे 30। अगर अब इसके अंदर एक 15 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, क्योंकि एक 15 तो इनमें से एक के साथ आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो हमें क्या करना है वो माइनस करना है हमें यहाँ पे। तो इसको हम क्या इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। इसमें से 15 में क्या करना माइनस करेंगे, 15 हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 75। 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। यानी कि 75 लोग तो ऐसे जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो बचेंगे कितने 25 ही बचेंगे, क्योंकि 100 - 75 तो कितने आ जाएंगे 25। तो इस तरह से भी इसका आंसर हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते थे कि 25% इसका आंसर आएगा बिना इसे डायग्राम बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 25%।